ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन हमले किए। सीरिया की राजधानी में राष्ट्रपति के महल के नजदीक बड़े हमले किए गए हैं। इजराइल के बड़े हवाई हमले में सीरिया के सेना के काफिले और रक्षा मंत्रालय के भवन को निशाना बनाया गया है। हमले में रक्षा मंत्रालय के भवन को नुकसान होने की सूचना है, जबकि काफिले में शामिल कितने सैनिक मारे गए हैं ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसी बीच इजराइल के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो उस समय का है जब इजराइल की बमबारी के दौरान तेज धमाके हुए और इस दौरान एक टीवी एंकर कैमरे से दूर भाग गई। ये वीडियो उस समय का है जब इजराइल ने सीरिया के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले के दौरान एक न्यूज रिपोर्टर घबराहट में इधर उधर भागने लगी। ये लगातार तीसरे दिन है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। दक्षिणी शहर सौदा में सरकारी सुरक्षा बल और स्थानीय लड़ाकों के बीच झड़प की भी खबरें हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल कब्जे वाले हवाई हमले में राजधानी दमिश्क के केंद्र में स्थित रक्षा मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया है। जबकि एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी तो उसी समय बैकग्राउंड में एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कैमरा हिलता है और फिर न्यूज एंकर अपनी सीट से कूदकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। हमले के बाद बैकग्राउंड में धुएं का एक विशाल गुब्बारा उठता हुआ भी नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने दमिश्क में सीरिया रक्षा मंत्रालय की एंट्री गेट के पास हमला किया है और कुछ घंटे बाद उसी जगह पर एक बड़ा हमला किया। कुछ दिन पहले शुरू हुई झड़पों के बाद से इजराइल ने दक्षिण सीरिया में सरकारी बलों के काफिलों पर हमला किया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले दूस बहुल क्षेत्र में सौदा में मलेशिया पर मंगलवार को हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। इसके कारण सीरिया सेना के जवानों ने जवाबी गोलीबारी भी की है। बता दें कि इजराइल ने हाल ही में दक्षिणी सीरिया के सौदा क्षेत्र में हुई झड़पों में हस्तक्षेप किया, जहां सेना और दरोज सशस्त्र समूह के बीच संघर्ष विराम टूट जाने के बाद झड़पें हुई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इजराइल रक्षा बल यानी IDF सीरिया में दरोज समुदाय की रक्षा करेगा। ये लगातार तीसरे दिन है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात एक बयान में कहा था कि इजराइल सीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को इजराइल सीमा पर एक असैन्य क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखने के प्रतिबद्ध है और स्थानीय दरोज लोगों की सुरक्षा करना उसका दायित्व है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।